तो दोस्तों आज हो गया 22 अगस्त 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आप लिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। झारखंड में राजनीतिक हलचल काफी तेज है। आशंकाओं और अटकलों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज केस में चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जिस पर सरकार का भविष्य निर्भर करता है। इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के एक ट्वीट ने अटकलों को और तेज कर दिया है। हालांकि दुबे ने कुछ साफ नहीं किया। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि जोहार जय श्री राम, आखिर झारखंड में हो गया काम। दुबे ने ये ट्वीट ऐसे समय पर किया है जब किसी भी दिन चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा है कि संघ समाज को जागृत और एकीकृत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि दुनिया के सामने हमारा देश एक आदर्श समाज बनकर स्थापित हो। आरएसएस की दिल्ली शाखा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने कहा है कि लोगों को समाज की सेवा करने के लिए सामने आना चाहिए, अकेले नहीं बल्कि एक समुदाय के रूप में उन्हें कदम बढ़ाना चाहिए। देश के कई राज्यों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा कई लोगों के फंसे होने की भी संभावना है। आपको बता दें कि जो मौतें हुई हैं उसमें ज़्यादातर लोग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा के हैं। ये 3 ऐसे प्रमुख राज्य हैं जो फिलहाल कुदरत के कहर की मार झेल रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने रविवार को एक बार फिर से खुद को नज़रबंद किए जाने का दावा किया है। उनका कहना है कि उन्हें इसलिए हाउस अरेस्ट किया गया है ताकि वो शोपिया में मारे गए कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट से मिलने ना जा सके। मुफ्ती ने ट्विटर पर गुपकार इलाके में स्थित अपने घर की तस्वीरें पोस्ट की है, जिनके दरवाजे पर ताले लगे हैं। वहीं घरों के बाहर सीआरपीएफ के वाहन खड़े हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र की कठोर नीतियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाने पर ला दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को रविवार को दिल्ली जाते समय दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया था। इसकी सूचना मिलने के बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में किसान अलर्ट हो गए। पश्चिमी यूपी में किसानों ने विरोध में थाने पर धरने देने शुरू कर दिए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बाद में उन्हें वापस गाजीपुर बॉर्डर पर छोड़ दिया। इसके बाद राकेश टिकैत ने किसानों से धरने खत्म करने की अपील की। शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई जांच के दायरे में आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब जाति कार्ड खेल दिया है। पार्टी ने मनीष सिसोदिया के बहाने राजपूतों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। मनीष सिसोदिया को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हुए पार्टी गुजरात में राजपूतों को अपने पाले में लाने की कोशिश करती दिख रही है। बिहार में जेडीयू आरजेडी वाले महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद से बीजेपी लगातार कह रही है कि राज्य में एक बार फिर जंगल राज लौट आया है। इसे लेकर नीतीश सरकार ने भी अब विपक्ष पर पलटवार किया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कल तक जो जेडीयू के साथ सरकार में थे और पुलिस की उपलब्धियों की सराहना करते थे, अचानक सत्ता से बाहर होने के बाद बिहार में उन्हें जंगल राज दिखाई देने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की सत्ता में रहते 5 वर्ष 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में विकास की एक भी ईंट नहीं रखी गई है। भाजपा राज्य में सबसे ज्यादा पीड़ित प्रदेश का किसान है। उसे हर तरह से छला जा रहा है। बाढ़ और सूखा दोनों से वो परेशान है, पर सरकार केवल बयानबाजी से ही समस्याओं का समाधान करने का नाटक कर रही है। कर्नाटक में पिछले कई दिनों से टीपू सुल्तान और सावरकर के पोस्टरों को लेकर विवाद जारी है। यहाँ के कुछ इलाकों में टीपू सुल्तान और सावरकर के बैनर निकालने पर 2 गुट आपस में भिड़ चुके हैं। अब इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान ने 4 बार अंग्रेजों से जंग लड़ी थी। उनके बलिदान के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने शनिवार को कहा है कि हम उस युद्ध को नहीं भूल सकते जो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। आज हम देख रहे हैं कि मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग टीपू सुल्तान के बारे में झूठ फैला रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने घर पर सीबीआई के छापे के एक दिन बाद शनिवार को दावा किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को डराने के लिए सभी हथकंडे आजमा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति पूरी पारदर्शिता के साथ लागू की गई थी और कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये लोग अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहते हैं।
अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने गुजरात के बिल्किस बानो दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। इसके साथ ही साथ आयोग ने दोषियों की समय पूर्व रिहाई को अनुचित करार दिया है। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने इसी महीने 11 आरोपियों को रिहा कर दिया है। सरकार ने रिहाई को अपनी क्षमा नीति का हिस्सा बताया है। नोएडा के ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में 5 अगस्त को एक महिला से बदसलूकी प्रकरण में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी के मामले में गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ त्यागी समाज 21 अगस्त यानी आज नोएडा में महापंचायत करने वाला है। आपको बता दें कि त्यागी समाज की ओर से रविवार को नोएडा में होने वाली महापंचायत को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश से लोगों के आने की संभावना है। बिहार में इस साल बहुत कम बारिश हुई है। राज्य में सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। इस बीच राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी की जा रही है। नीतीश कुमार की नई सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य भर में कम बारिश की वजह से धान की रोपनी प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करेगी। आपको बता दें कि इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी सजग है। वो खुद राज्य में सूखे की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे राज्य में नगर पालिका चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान ने कहा है कि हमें हैदराबाद में सऊद्दीन ओवैसी के आवास पर एक बैठक के लिए बुलाया गया था। हमें जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन किया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। जल्द ही हम उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष, पंचायत राज और अन्य पदों के लिए उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि एमआईएम लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी ज़मीन तलाशने में जुटा हुआ है। बढ़ती महंगाई से रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी परेशान है। उन्होंने महंगाई को अस्वीकार्य और असंतोषजनक बताया है। असल में रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक का ब्यौरा जारी किया गया। इस ब्यौरा के मुताबिक बैठक के दौरान महंगाई को लेकर आरबीआई गवर्नर की टिप्पणी सख्त थी। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को धमकी देने के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा विधायक टी राजा सिंह को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक ने कई बार मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में शो करने पर पीटने की धमकी दी थी। हालांकि शुक्रवार को जब वो स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के एक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे पर तीखा तंज किया है। उन्होंने कहा है कि हमने तो जून में ही एक बेहद मजबूत दही हांडी को तोड़ दिया था। उनका इशारा अपनी उस बगावत की तरफ था जिसके बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिर गई थी और उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरी टीएमसी ने पंचायत चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले छवि सुधारने की कवायद तेज कर दी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों को हिदायत दी है कि वो लाल बत्ती और हूटर वाली कार का इस्तेमाल करना बंद कर दें। उनकी ओर से मंत्रियों और नेताओं के लिए एक आचार संहिता जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि वे लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बनी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार लगातार विवादों में घिर रही है। विपक्षी दलों की राजनीतिक बयानबाजी के बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। सरकार बने अभी सप्ताह भी नहीं बीते हैं कि इसे बर्खास्त करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि इसके लिए पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।